राधा मनंद सामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास भगवान नाम की इतनी कमाई होती है कि कोई भी किसी भी प्रकार थोड़े समय के लिए भी उनके सानिध्य में आए तो वो भी उस भगवान नाम की कमाई से मालामाल हो जाता है। ऐसे लोग संसार में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें कभी भी किसी भी तरह की ऐसे शुद्ध भक्तों की सहायता करने का थोड़ा सा भी समय मिलता है तो वो उनके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत पुण्यकारी हो जाता है और वो भी उस शुद्ध भक्त की थोड़ी सी सहायता करके भगवान नाम से मालामाल हो जाते हैं। इसीलिए तो संतों को पारस की श्रेणी से भी ऊंचा रखा गया है, क्योंकि पारस तो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन संत ऐसे होते हैं जो कि उनके संपर्क में आए हुए लोगों को भी अपने ही जैसे भगवान के रंग में रंग देते हैं, अपने ही जैसे भगवत नाम की संपत्ति से मालामाल कर देते हैं। और ऐसे ही होते हैं हमारे गुरु महाराज। जब वो हमें दीक्षा देते हैं तो अपने नाम के खजाने से हमारी खाली झोली को भरते हैं और अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उस कमाई दी हुई, गुरु महाराज की दी हुई कमाई को इतना आगे बढ़ा लें कि हम भी इस लायक हो जाएं कि जो हमारे संपर्क में आए वो भी इस कमाई से मालामाल होता जाए। जो भक्ति, जो भाव, जो मस्ती हमारे गुरु महाराज ने हमें प्रदान की है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसी मस्ती को हम इतना और बढ़ाते जाएं कि वो छलक उठे और जिस पर भी उसकी छींटे पड़े वो भी वैसा ही मस्त हो जाए, वैसा ही भक्त हो जाए, वैसे ही भाव से भर जाए। ऐसा ही एक बड़ा ही प्यारा प्रसंग है नाई हरिदास जी का, जिन्होंने महाप्रभु जी का उनके संन्यास के समय में शौर किया था। आइए उनकी इस छोटे से प्रसंग को श्रवण करते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरिदास जाति का नाई था और भगवत भक्त भी था। पंचायत में पंचों का सरपंच था और हर निर्णय के लिए उसे ही बुलाया जाता था। उसके बाद हर कोई माना करता था। जब हरिदास जी को महाप्रभु जी के शौर मुंडन के लिए बुलाया गया तो महाप्रभु जी के मुख कमल को देखते ही हरिदास जी आकर्षित हो गए। अविचल रूप से वो महाप्रभु जी के मुखमंडल को निहारते ही जा रहे थे। न जाने कौन सा सुख सुकून उनके हृदय में छाता जा रहा था। जब महाप्रभु जी ने देखा कि ये तो मूर्तिमान ही हो गए हैं, एकटक मुझे देखते ही जा रहे हैं, तो महाप्रभु जी ने कहा कि हरिदास जी, आप अपना काम आरंभ कीजिए। हरिदास कहने लगा, महाराज क्या करूं? महाप्रभु जी ने कहा, तुम्हें किस लिए बुलाया है? तुम्हें मेरा क्षौर मुंडन करना है। हरिदास जी ने कहा, महाप्रभु जी, ऐसा लगता है कि आपने कभी अपने बाल बनवाए ही नहीं। ये रेशम जैसे लच्छेदार घुंघराले सुनहरे बाल कितने प्यारे, कितने लंबे हैं। महाप्रभु जी ने कहा, हाँ, अभी तक तो नहीं बनवाता था, लेकिन अब तो संन्यास लेने के लिए इन्हें बनवाने का शास्त्रीय विधान है। तो अब आप विलंब ना करो। मेरा हृदय मेरे भगवान से, मेरे गोविंद से मिलने के लिए तड़प रहा है। आप जल्दी से मेरा क्षौर मुंडन कर दो ताकि मेरे संन्यास में विलंब ना हो। हरिदास कहने लगा, महाराज क्या? हरिदास ने फिर एक बार महाप्रभु जी की ओर दृष्टि डाली और कहा कि महाराज, आप भला माने या बुरा माने, मैं एक बात साफ साफ कह दे रहा हूँ कि मुझसे ये पाप कर्म नहीं होगा। इतने सुंदर सुंदर रेशम जैसे लच्छेदार मुलायम सुनहरे काले बालों को मैं अपने छुरे से नहीं काट सकता।
मेरा छुरा ही फिसल जाएगा। यहाँ पर और कितने सारे नाई रहते हैं, आप उन्हें बुला लीजिए। मैं बेशक अपने छुरे से अपने बेटे का गला काट दूंगा, लेकिन आपके ये रेशमी केश मुझसे नहीं कटेंगे। आप किसी और नाई को बुला लीजिए, ऐसा कर्म मुझसे स्वप्न में भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कहकर हरिदास नाई ने अपने हाथ खड़े कर दिए। महाप्रभु जी बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा, देखो हरिदास, तुम मेरे इस शुभ कार्य में रोड़े मत अटकाओ। मेरा हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तुम जल्दी से मेरा क्षौर मुंडन कर दो। मेरे इस संन्यास में ऐसी सहायता करने से तुम्हें अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान तुम्हें बहुत सारी धन संपत्ति प्रदान करेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम सदैव सदैव सुखी रहोगे। हरिदास जी ने कहा, धन संपत्ति का मुझे लोभ नहीं है। संतान मेरी चाहे आज ही मर जाए, चाहे मेरे पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाए, लेकिन प्रभु जी, मैं इस काम को नहीं कर सकता। मैं ये पाप नहीं कर सकता। आप किसी और नाई को बुला लीजिए और ये काम करवा लीजिए। हरिदास की बात को सुनकर महाप्रभु जी और हैरान हो गए और कहने लगे कि हरिदास, क्षौर मुंडन किए बिना मेरा संन्यास पूरा नहीं होगा और इस कार्य में तुम्हें ही मेरी सहायता करनी है। तुम क्यों इसमें विघ्न उत्पन्न कर रहे हो? और फिर महाप्रभु जी अनुनय विनय करने लगे और कहने लगे कि हरिदास, तुम्हें क्यों मुझ दीन दुखी पर दया नहीं आती? मेरा हृदय भगवान के मिलने के लिए तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है। जल्दी से जल्दी क्षौर मुंडन करो ताकि मेरा संन्यास कार्य पूरा हो सके। देखो, मैं अपने घर वालों से अनुमति ले आया हूँ। पिता तुल्य मेरे मौसा मेरे इस संसार संन्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। गुरुवर भारती ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मुझे संन्यास देंगे। फिर तुम क्यों मेरे इस शुभ कार्य में विघ्न डाल रहे हो? क्यों रोक रहे हो मुझे संन्यास लेने से? हरिदास जी ने कहा कि मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझसे ये काम नहीं होगा। आप जाइए, किसी और को बुला लीजिए। महाप्रभु जी ने कहा, देखो हरिदास, ये काम तो तुम्हें ही करना है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें इस काम को करने में क्या भय है? तब हरिदास जी ने कहा, देखो, मुझसे ये काम नहीं होगा और मुझे इसमें अपने धन की क्षति लग रही है। जिस छुरे से मैं आपके इन लच्छेदार रेशमी बालों को काटूंगा, फिर उस तरह से किसी और साधारण पुरुष के बालों को कैसे मैं काट सकूंगा? जिन हाथों से मैं आपके मुंडन करूंगा, उन हाथों से फिर किसी और साधारण मनुष्य की खोपड़ी को कैसे छू सकूंगा? मैं बाल काटकर ही अपना घर चलाता हूँ, मैं कैसे अपने घर को चला सकूंगा? मुझसे ये काम नहीं होगा। आप किसी और को बुला लीजिए। महाप्रभु जी ने कहा, तो ठीक है ना हरिदास, तुम इस काम को छोड़कर कोई और छोटा मोटा रोजगार शुरू कर लेना। तुम मेरे सन्यास में मेरी सहायता तो करो, विलंब ना करो, मेरा क्षौर मुंडन करो। लेकिन हरिदास जोर जोर से रुदन करने लगा। उसने कहा कि महाराज, आप मेरी गर्दन पे छुरा चला दो, लेकिन मैं आपके केशों पर ये छुरा नहीं चला सकता। मुझसे ये काम नहीं होगा। और जोर जोर से रुदन करने लगा। अब महाप्रभु जी ने देखा कि ये तो किसी भी प्रकार मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तब महाप्रभु जी ने अपने ऐश्वर्य का सहारा लिया और आज्ञा देते हुए हरिदास जी से कहा कि हरिदास, मेरा क्षौर मुंडन करो। अब हरिदास विवश हो गए। कांपते हुए हाथों से उन्होंने उस्तरा उठाया और महाप्रभु जी के केशों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनके अंदर एक बिजली सी कौंध गई। अब वो रुदन करते जा रहे थे और साथ साथ महाप्रभु जी का क्षौर करते जा रहे थे। थोड़े थोड़े केश काटते, फिर रुक जाते और जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करने लगते। उनका हृदय भक्ति से भरता जा रहा था, भाव से भरता जा रहा था। फिर महाप्रभु उन्हें समझाते और वो फिर से बालों को काटने लगते, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रुककर वो नृत्य करने लगते, मानो
भाव की, उमंग की उन भगवत तरंगों में वो गोते लगा रहे हों, नहा रहे हों, भीग रहे हों, डूब रहे हों। फिर महाप्रभु जी उन्हें रोककर उन्हें समझाते, आग्रह करते कि मेरा चौन मुंडन पूरा करो। तब वो फिर उसी तरह से केशव को काटने लगते। इस प्रकार चौन मुंडन करते करते वो कभी नृत्य करने लगते, कभी भगवत नाम उच्चारण गाने लगते, कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते। ऐसा कर करके सायंकाल तक महाप्रभु जी का क्षौर मुंडन पूरा हुआ। तो कहने को और सुनने को तो ये एक बहुत ही छोटे से नाई की बहुत ही छोटा सा एक प्रसंग है, लेकिन इसमें हमें सीखने के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ये कि नाई ने महाप्रभु जी के इस भगवत कार्य में इतनी तन्मयता से सहायता की कि महाप्रभु जी की भगवत भक्ति की तरंगों से वो भी मालामाल हो गया। उसने इस सुनहरे मौके को खाली नहीं जाने दिया, अपने आप को भक्ति से, भाव से, भगवत प्रेम से, उस अनुभव से, उस अनुभूति से सदा सदा के लिए भर लिया। बस यही हमें भी करना है। जब हम किसी भी संत के पास जाते हैं तो हमें भी इधर उधर की सांसारिक बातों को ना सोचकर बस उनकी उन भगवत तरंगों को ही महसूस करना है, उन्हीं तरंगों में नहाना है, उन्हीं तरंगों में भीगना है, भर लेना है उन तरंगों को अपने अंदर। चौर मुंडन पूरा होने के बाद महाप्रभु ने उस नाई का आलिंगन किया और प्रभु का आलिंगन स्पर्श पाते ही हरिदास जी को मूर्छा आ गई और बहुत देर तक अचेत अवस्था में भगवान नाम का ही स्मरण करते रहे। जब वो सहज हुए तो उन्होंने अपने हाथों से अपने उस्तरे और सारी नाई के सामान को गंगा जी में बहा दिया और सदा सदा के लिए नाई पने से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार एक शुद्ध संत की थोड़ी सी सहायता करने से, उनका थोड़ा सा सानिध्य प्राप्त करने से, थोड़ी देर के लिए उनके संसर्ग में आने से एक नाई अमरता को प्राप्त कर गए। आज भी उनकी समाधि और महाप्रभु जी के केशव की समाधि एक साथ है, जिन्हें लोग प्रणाम करते हैं। तो हमें भी बस इसी बात को अपनाना है कि हमें उन भगवत तरंगों को महसूस करना है। हमें उनसे सांसारिक इच्छाएं नहीं रखनी। भगवत भक्त के पास जो होता है कुछ अलग सा, कुछ हट के, वो बस यही होता है, भगवान नाम की तरंगे, उनके प्रेम का प्रभाव। बस उसी प्रभाव से हमें प्रभावित होना है, ना कि उनके किसी भी तरह के ऐश्वर्य से। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये प्रसंग, और इसे औरों से भी शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। अगले वीडियो तक श्री राधे।